ठीक है सर, बहुत शुक्रिया इंडियन न्यूज के साथ जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। बहरहाल चलिए अब आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। गंगा एक्सप्रेस वे पर भीषण बस हादसा हुआ है। तेज रफ्तार बस पलटी है। 2 यात्रियों की मौत की भी खबर सामने आ रही है। 24 यात्री इसमें गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। संभल में इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। उत्तर प्रदेश के संभल जिले से ये तस्वीर, जहां गंगा एक्सप्रेस वे पर रविवार को एक भीषण सड़क हादसा हुआ और खुशियों का सफर मातम में बदल गया। बहजोई के लहरावन इंटरचेंज के पास यात्रियों से भरी एक तेज रफ्तार सेमी डिलक्स बस अचानक से अनियंत्रित हुई और इसके बाद पलट गई। हादसा इतना भीषण था कि 2 यात्रियों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि 24 यात्री इसमें गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों में कई की हालत नाजुक अभी भी बनी हुई है। बताया ये जा रहा है कि बस बहराइच से जालंधर जा रही थी और उसमें बड़ी संख्या में यात्री सवार थे। हादसे के बाद एक्सप्रेस वे पर चीख पुकार मच गई। कई यात्री बस के अंदर फंस गए, जिन्हें बाहर निकालने के लिए पुलिस और राहत टीमों ने तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। जब सूचना पुलिस को दी गई, पुलिस पहुंचती है। एम्बुलेंस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। फिलहाल हादसे के कारणों की जांच हो रही है। शुरुआती तौर पर तेज रफ्तार और बस के अनियंत्रित होने के वजह से यह हादसा हुआ है, ये माना जा रहा है। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। इस दर्दनाक हादसे ने एक बार फिर से एक्सप्रेस वे पर तेज रफ्तार के खतरे को उजागर कर दिया है। तस्वीर आपको दिखा रहे, बहुत दर्दनाक ये तस्वीर। आज रविवार का दिन और ऐसे में आज ये हादसे से जुड़ी खबर सामने आई है। एक बस पलटी जिसमें 2 लोगों की जान चली गई है, जबकि कई लोग इसमें घायल हुए। 24 यात्री घायल हुए हैं, जिनकी कईयों की स्थिति बताई जा रही है बहुत ज्यादा गंभीर हुई है। तो 2 यात्रियों की दर्दनाक मौत की ये खबर, तेज रफ्तार बस थी, पलट गई और इसके बाद ये पूरा हादसा हुआ है। कईयों की हालत बहुत ज्यादा गंभीर है, नाजुक है। बहराइच से जालंधर ये बस जा रही थी और अचानक से ये बस पलटती है, अनियंत्रित ये बस हुई, जिसके बाद ये पूरा हादसा हुआ है। आपको बता दें कि 2 लोगों की दर्दनाक मौत की खबर, जबकि 24 यात्री घायल हुए हैं। कईयों की स्थिति काफी गंभीर है। हादसा क्यों हुआ, फिलहाल शुरुआती दौर में बताया जा रहा है कि बस तेज रफ्तार में थी और बस ने अपना नियंत्रण खोया, जिसके बाद ये बस पलटी। हालांकि अभी जांच हो रही है कि आखिर असल वजह इस हादसे की क्या रही है। संभल में पलटी है ये सेमी डिलक्स बस। हालांकि अभी आगे, क्योंकि ये कोई पहली खबर नहीं है जब गंगा एक्सप्रेस वे पर इस तरीके से हादसा हुआ हो। इससे पहले भी कई बार हादसों से जुड़ी खबर सामने आ चुकी है और ऐसे में कई बार सवाल ये उठते रहे हैं कि आखिर एक्सप्रेस वे पर रफ्तार पर लगाम लगाने को लेकर क्या कोई वहां पर कदम नहीं उठाए जाते, जिस वजह से धड़ल्ले से जो गाड़ियां हैं वो बिना किसी नियम का पालन किए हुए फर्राटा भरती हुई दिखाई देती हैं और हादसा इस तरीके से होता रहता है। एक बार फिर से देखिए हादसा हुआ है। तेज रफ्तार बस अनियंत्रित हुई और इसके बाद पलटी, जिसमें 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि अभी भी 24 लोग हैं जो घायल हैं, जिनमें कईयों की स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। तो 24 यात्री घायल, ये बहुत दर्दनाक खबर संभल से सामने आई है। गंगा एक्सप्रेस वे, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। बस तेज रफ्तार थी, ऐसा अभी फिलहाल शुरुआती दौर में बताया जा रहा है और इसके बाद अनियंत्रित हुई ये बस ने अपना नियंत्रण खोया और इसके बाद बस पलट गई। सिद्धार्थ प्रताप सिंह संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ, कब यह हादसा हुआ, अभी क्या अपडेट है इस पूरे मामले में? देखिए, बिल्कुल संभल में फिर एक बार बड़ा हादसा हुआ और आपको बता दें डबल डेकर बस अनियंत्रित होकर पलटी और बताया जा रहा है कि डिवाइडर में टकरा कर ये पलट गई। और ये जो समय बताया जा रहा है, लगभग ये बताया जा रहा है 3 बजे के करीब ये हादसा हुआ, जिस तरीके से अभी जानकारी निकलकर सामने 2 लोगों की मौत हो गई। देखिए, डबल डेकर बस के हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहा। आपने देखा होगा संभल, इसके पहले उन्नाव, तमाम जगह पर हादसे हुए, लेकिन कहीं ना कहीं फिर एक बार ऐसा कुछ देखने को नहीं मिले कि हादसे रुक जाए। लेकिन मौजूदा समय जो हादसे का कारण निकल कर सामने आ रहा है, वो ये निकल कर सामने आ रहा है कि जो ड्राइवर है उसको नींद आ गई थी। तो कुल मिलाकर बताया गया कि झपकी आने के कारण, जो प्रत्यक्षदर्शी है उनका कहना है कि झपकी आई, इस कारण से बस डिवाइडर से में जाकर टकरा गई। तो कहीं ना कहीं डबल डेकर बस आपने देखा होगा पिछले दिनों, चाहे लखनऊ के से उन्नाव, कानपुर, तमाम जगह पर इस तरीके के हादसे हुए, लेकिन
ये हादसे अभी भी रुकने का नाम नहीं, लेकिन लगातार ये कहा जाता है कि हम डबल ड्राइवर रखते हैं। अगर डबल ड्राइवर हैं ऑपरेटर्स, अगर डबल ड्राइवर रखते हैं तो क्या एक ही ड्राइवर से या बस ड्राइवर, जबकि नियम बिल्कुल साफ है कि दो ड्राइवर होने चाहिए। जो लॉन्ग रूट की गाड़ियां हैं उसमें जब परमिट दिया जाता है, तमाम चीजें हैं जो नियम कायदे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है, तमाम बार लापरवाही देखने को मिलती है। अगर डबल ड्राइवर होते तो कहीं ना कहीं इस तरीके के हादसे ना होते। लेकिन अब देखना यह है, जांच का विषय है कि क्या डबल ड्राइवर था कि नहीं था, ये सब जांच का विषय है। लेकिन कहीं ना कहीं फिर एक बार ये हादसा हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए अब लापरवाही को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे हैं, क्या इस बार भी लापरवाही जिस वजह से लोगों की जान गई है, लेकिन जिनकी हालत नाजुक है अभी उनकी क्या स्थिति, और कितने लोग इसमें घायल हुए हैं? बस में कितने लोग सवार थे सिद्धार्थ? देखिए, बताया जा रहा है कुल 35 लोग सवार सवार थे, जिसमें 24 लोग घायल हुए हैं, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई, जो अभी तक आंकड़े निकल कर सामने आए। लेकिन फिर हम लगातार ये सवाल पूछते हैं, जब जब भी हम जो ट्रांसपोर्ट विभाग के अधिकारी उनसे सवाल पूछते हैं, उनका कहना है कि नहीं, हम लगातार चेकिंग अभियान करते हैं, लगातार हम इस तरीके से करते हैं। लेकिन ये जो जो नियम कायदे हैं, उस नियम कायदे से क्यों बसों का संचालन नहीं किया जाता? कई बार आप देखती हैं ओवरलोड बसें चलती हैं, कई बार ये देखने को मिलता है कि एक ही ड्राइवर पूरी बस को चला रहा है, पूरी पूरी यात्रा को पूरा करा रहा है। ये बड़े सवाल उठते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर इस तरीके से डबल डेकर बसेस चलाई जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं जो ऑपरेटर्स हैं उनको भी इस बात का ध्यान रखना होगा कि बसों में डबल ड्राइवर हो। तमाम इन सब चीजों को जो नियम कायदे हैं उसका ध्यान में रखना चाहिए, फिटनेस का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन मौजूदा समय जो बस है उसकी फिटनेस था, तमाम कागज थे। लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है, उनका कहना है कि जो झपकी आने के कारण कहीं ना कहीं ये पूरा हादसा हुआ है, जिसमें अभी 4 लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है और 2 लोगों की मौत हो गई है। जी तो अभी जांच का दायरा क्या आगे बढ़ा है सिद्धार्थ? इस पूरे मामले में पुलिस क्या बता रही है? देखिए, पुलिस का कहना है इस मामले की जांच कर रहे हैं, लेकिन जो प्रथम दृष्टया उन्हें निकल कर ये सामने आया है जांच में कि झपकी आने के कारण ये बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर में जाकर टकरा गई। देखिए, इसके पहले भी कई हादसे इसी तरीके से हुए कि बार बार ड्राइवर को झपकी आई है। सुबह के समय लगभग 2 से 4 बजे के करीब ज्यादातर ये हादसे होते हैं, और हर बार ये देखने को मिलता है, जब जांच होती है तो ये निकल कर सामने आता है कि झपकी आने के कारण कहीं ना कहीं इस तरीके के हादसे होते हैं। लेकिन फिर वही एक सवाल है, अगर लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है या फिर इस तरीके से लोगों को जागरूक किया जा रहा है, तो क्यों लोग जागरूक नहीं हो रहे? क्यों तो डबल बार बार हादसे हो रहे हैं, तो क्या इससे कोई सबक नहीं लिया जा रहा है सिद्धार्थ? जो आप बता रहे हैं कि कई बार ऐसे हादसे हुए हैं, लापरवाही पहले भी सामने आई है, तो क्या पहले जब लापरवाही देखने को मिली, क्या उस वक्त कार्रवाई हुई? देखिए, बिल्कुल कई बार कार्रवाई होती, कई बार परमिट कैंसिल होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसको लेकर जन जागरूकता चलानी होगी। देखिए, ये बस छोटी दूरी की नहीं थी कि केवल 10 किलोमीटर का सफर था, बहराइच से जालंधर इसको जाना था। तो आप समझ सकती हैं कि लंबा सफर था। लंबे सफर में हमेशा 2 ड्राइवर होते हैं, लेकिन हमने कई बार ग्राउंड जीरो पर इसको लेकर रियलिटी चेक किया था। हमें ये देखने को मिला कि एक ही ड्राइवर पूरी बस को संचालित कर रहा है। अगर आपको बस संचालित करनी है, डबल डेकर बस है, तो आपको सावधानी बरतने की तमाम इसको लेकर कहीं ना कहीं केवल प्रशासन के ऊपर ही सब कुछ डाल देने से ठीक नहीं होगा। इसको लेकर जो लोग ऑपरेटर्स हैं, जो बस चला रहे हैं, उनको ये चाहिए कि कहीं ना कहीं वो 2 ड्राइवर रखें, तमाम जो पेपर्स हैं उनका ध्यान रखें, और ओवरलोड बसें किसी भी तरीके से ना चलाएं। लेकिन कहीं ना कहीं कई बार ये देखने को मिलता है कि तमाम जो ऐसे बस ऑपरेटर्स है वो उनको इन सब बातों का ध्यान नहीं देते और तमाम बार हादसे होते रहते हैं। जी